निकल जाओ घर से गोरी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। 13-15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने अभी तक मुझे एक अंडा भी नहीं दिया। मैं इतना बूढ़ा हो रहा हूँ, सोचा था जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे चोरी करना सिखाऊंगा, पर तुमने अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया। फिर तुम किस काम की हो? इस घर से निकल जाओ। ऐसा ना बोलो पति जी, ऐसा बिल्कुल भी ना करो। मैं एक दिन अंडा जरूर दूंगी और उस अंडे में से लड़का ही निकलेगा। मुझे घर से ना निकालो। गोरी डरते हुए अपनी माँ की घर जाती है। गोरी को बहुत दिनों से अंडा नहीं हो रहा था और इस बात से कालू उसे रोज ताने मारा करता था। माँ, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, घर से निकाल देगा वो मुझे। कालू बोल रहा था अगर मैं उसे अंडे नहीं दूंगी तो वह मुझे मार देगा। अब आप ही बताओ माँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अगर कालू मुझे घर से निकाल देगा तो मैं आपके घर रहूंगी तो आप तो मुझे रोज ही ताने मारोगी। मेरे पास एक आइडिया है मेरी बेटी कव्वी। क्या माँ, क्या उपाय है आपके पास? जल्दी बताओ, वरना कालू कव्वा मुझे घर से निकाल देगा। बहुत जालिम है वो। बेटी, तुझे अंडा तो मिलेगा, परंतु वह अंडा प्लास्टिक का होगा और नकली होगा। इससे कुछ दिन घर में तो शांति बनी रहेगी। मैं तुझे एक प्लास्टिक का अंडा लाकर दे दूंगी। तू कालू को कहना कि तूने एक अंडा दिया है। कालू इस पर विश्वास भी कर लेगा। बस मैं थोड़ी देर में एक अंडा लेकर आती हूँ बाहर से। पर माँ, अगर कालू को पता चल गया कि मैंने यह अंडा नकली रखा है घोंसले में, तो वह तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तब हम क्या करेंगे माँ? घोड़ी बेटी, तू चिंता ना कर, मैं तुझे अंडा लाकर दे देती हूँ। कुछ दिन तो कालू शक नहीं करेगा, कुछ दिन तो तू आराम से जी लेगी। उसके बाद गोरी कव्वी वह अंडा लेकर अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। उसके बाद गोरी कव्वी अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और अपना अंडा कालू कव्वे के आने से पहले घोंसले में रख देती है। थोड़ी देर में कालू कव्वा भी आ जाता है। कालू जी, मैं ना बोलती थी आपको कि मेरा एक दिन अंडा जरूर होगा, मैं माँ जरूर बनूंगी। देखो, मैंने एक अंडा दिया है। अब तो आप खुश हो ना? अब तो आपको मेरी दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बिल्कुल भी ना मारना। मैं पिता बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे को चोरी करना सिखाऊंगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर होगा। उसके बाद से कालू गोरी की बहुत इज्जत करने लगा। उसे रोज रोज चने के दाने लाकर देने लगा और फल भी लाकर देने लगा। 15 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन कालू गोरी को बोलता है, गोरी 15 दिन हो गए, पर तुम्हारे अंडे में से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? 15 दिनों पर तो कब्बों के अंडे से बच्चा निकल जाना चाहिए। नहीं कालू, मुझे भी नहीं पता। हमारे अंडे तो 15 दिन में टूटकर उसमें से बच्चे निकल जाते हैं, पर अभी तक नहीं निकले। मुझे भी नहीं पता। मैं अभी अपने माँ से पूछ कर आती हूँ। ठीक है, मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। रानू चिड़िया मुझे बता देगी कि आखिर हमारे अंडे में से बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं। चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। गोरी कव्वी ने अंडा दिया है, 15 दिन बीत गए, पर अभी तक उस अंडे से बच्चा नहीं निकला। क्या तुम बता सकती हो कि उस अंडे से बच्चा कब निकलेगा? कव्वे भैया, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पूर्वजे बोला करते थे कि कब्बों का अंडा तो 10 दिन में फूट जाता है।
गोड़ी गोड़ी चलो जल्दी, बुलबुल डॉक्टर के पास चलो। कुछ भी नहीं बोलना है, अपना यह अंडा उठाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास चलो, जल्दी चलो। ये क्या कव्वी, तुम्हारा तो अंडा प्लास्टिक का है। आखिर प्लास्टिक का भी कोई अंडा होता है? उसके बाद गोरी कव्वी बुलबुल को सारी बातें बताती है। बुलबुल गोरी कव्वी से कहती है, मुझे पता है गोरी कव्वी, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ, पर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम अपने बच्चे को अपने पास रख सकती हो। दूसरे पूर्व वाले जंगल में एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर अंडे जमा होते हैं। वहाँ पर वो अंडे जाते हैं जिनका जन्म तो हो गया है, पर उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। या तो वो अपने अंडों को छोड़ देते हैं, या फिर जिनके ज्यादा अंडे होते हैं वह कुछ अंडे दान में दे देते हैं। तुम वहाँ से कुछ अंडे ले सकती हो, पर कव्वी के ही अंडे लेना, ये नहीं कि चिड़िया का ले लेना। उसके बाद गोरी कव्वी वैसा ही करती है जैसा बुलबुल ने बोला था। वह अनाथ आश्रम से एक अंडा ले आती है और अपने प्लास्टिक वाले अंडे को फेंक देती है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक बेटा निकलता है। गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं।